पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमीरात के अमीर मोहम्मद बिन जायद की आमद, लेकिन रिसीव करने के लिए कौन खड़ा था कौन नहीं और किसने किसको रिसीव किया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मोहम्मद बिन जायद जो मुत्तहदा अरब अमीरात के सरबराह हैं, लीडर हैं, उनका पाकिस्तान को लेकर और स्पेशली पाकिस्तान की हालिया क़यादत को लेकर एक बहुत अहम किरदार रहा है। इनफैक्ट मोहम्मद बिन जायद वो वाहिद लीडर हैं जिनसे आसिम मुनीर, पाकिस्तान अफवाज के सरबराह की सबसे ज़्यादा मुलाकातें हुई। इनफैक्ट जब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इक़्तिदार संभाल रहे थे और फस्तायत के उस दौर पे अपना सफ़र शुरू कर रहे थे जिसका पाकिस्तान में आज से पहले कभी एक्सपीरियंस इत्तेफाक नहीं हुआ, तो मोहम्मद बिन जायद एक ऐसे मेंटोर और शख्सियत बन के उभरे आसिम मुनीर के लिए कि आसिम मुनीर जब उनसे बात करते थे, उनकी तस्वीरें सामने आती थीं, तो हमेशा एक आजिज़ और कबूल करने की पोजीशन में दिखाई देते थे। आसिम मुनीर से पहले मोहम्मद बिन जायद ने बाजवा, वो जनरल बाजवा जिसने पाकिस्तान की आइन को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान में इंसाफ को बल्ली चढ़ाया आसिम मुनीर के, उनको जाते जाते एक बहुत अहम हार भी दिया गया, तोहफा दिया गया स्टेट गिफ्ट के तौर पे। अब वो कहाँ गया वो हार हमें नहीं पता, मगर तस्वीर हमारे पास ये मौजूद है जो आप देख रहे हैं अपने साथ कि इतना बड़ा हार पेश किया गया। और फिर उसके बाद ये जो खिताबत थी और मशवरे थे वो फिर आसिम मुनीर को फीड इन करना शुरू किए। ये मैं बात इस वक्त क्यों कर रहा हूँ, ऐसे मौके पर जब मोहम्मद बिन जायद रहीम यार खान के उस एयरपोर्ट पे जो अमीरातियों ने खुद ही बनाया था। याद रखें कि अमीरातियों की शादी भी हुई है। कौन से स्पेसिफिक रूलर थे जिनका रहीम यार खान से ताल्लुक था, मैं आपको अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। यूएई। तो ये एयरपोर्ट बेसिकली शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रहीम यार खान के अंदर है, पंजाब के सूबे के अंदर, वो इसलिए बनाया था क्योंकि इसकी एक तारीख थी और शेख जायद बिन सुल्तान अल नयान की शादी हुई थी। कई शादियों में से एक खातून जो जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से था, और इसीलिए यहाँ पे एक महल है शेख जायद का। और शेख जायद के जो सपुर्द हैं वो अब हैं मोहम्मद बिन जायद अल नयान, जो हुक्मरानी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे ताकतवर मुल्क इस वक्त जो है खित्ते के अंदर वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या मुत्तहदा अरब अमीरात। और वो इसलिए ताकतवर है क्योंकि एक तरफ अमरीकी प्रोजेक्ट जो है पूरे खित्ते में, उसके अंदर है इजराइल, और दूसरी तरफ जो बुक एंड है वो है मुत्तहदा अरब अमीरात। इस पूरे खित्ते के अंदर और इन दो रियासतों के दरमियान अमरीकी फॉरेन पॉलिसी प्ले आउट होती है। और मोहम्मद बिन जायद का किरदार तो बहुत ही अहम रहा क्योंकि उन्होंने जो अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर इजराइल को तस्लीम किया डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली हुकूमत के दौरान, 2017 की बात है ये, 2017-18 की बात है ये। तो उसके बाद से एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मुत्तहदा अरब अमीरात का जो ग्राफ था और जो उनकी पोजीशनिंग थी वो बहुत ही मुस्तहकम हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता फिर अमेरिका ने, स्पेशली बाइडन हुकूमत ने, पाकिस्तान से डील करने के लिए ज़्यादातर एमबीजी को यूज़ किया टिल अबाउट कुछ साल पहले तक, जब सऊदीज की अंदर एंट्री हुई और फिर ये SIFC का पूरा ड्रामा रोजा गया। मगर अभी भी अगर कहा जाए कि मुत्तहदा अरब अमीरात का किरदार जो है वो बहुत ही अहम है पाकिस्तान की हालिया क़यादत के लिए, तो ये मेरे ख्याल से गैर मुनासिब नहीं होगा, मुनासिब होगा, क्योंकि वाकई ही में MBZ का बहुत बड़ा किरदार है। और आप देख सकते हैं इसीलिए इन्हें ये खुद मौजूद थे रहीम यार खान के अंदर, और इन्होंने रिसीव किया शहबाज शरीफ को। वजीर आजम पाकिस्तान को रिसीव किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात के अमीर ने।
अब इसके अंदर क्या डिसनेंस है, बहुत सारी चीजें बहुत डिस्कनेक्टेड हैं। ऑफ कोर्स असली ताकत शहबाज शरीफ नहीं है इस मुल्क के अंदर। शहबाज शरीफ की तो खैर कोई ताकत नहीं है इस मुल्क के अंदर, सिवाय एक सिंबॉलिक जोकर की, जो मोहरा रखा जाता है सामने कि यार ये देखो, इसके ऊपर तुम तनकीद करो, इसको तुम गालियां बको, जो करना है करो। लेकिन हकीकतन ताकत है जनरल आसिम मुनीर के पास, और वो भी एक फ्लीटिंग ताकत है। क्योंकि ताकत का ये चीज़ होती है कि अगर वो इस्तेमाल हो जाए तो वो ताकत नहीं रहती। अगर ताकत एक्सपोज हो जाए, उसमें से हवा निकल जाए, तो फिर उस जिन को यानी डराने के लिए इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर द फैक्ट कि मोहम्मद बिन जायद को प्रोटोकॉल या रिसेप्शन के लिए शहबाज शरीफ को जाना पड़ा इस्लामाबाद से, और मेरे ख्याल से कोई तैयारी नहीं थी। अगर होती तो वो शहबाज शरीफ ऑब्वियसली पहले जाते, क्योंकि वो तो पिछले कई साल से कह रहे हैं कि हम इतने अरब डॉलर दे रहे हैं, इतने अरब डॉलर दे रहे हैं, इतनी ज़कात देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मगर कोई पैसा नहीं आया। अब वो हंस लें, मजाक कर लें, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और एमबीजी का भी इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार था। एमबीजी का बहुत बड़ा किरदार था पाकिस्तान को तबाह करने में, स्पेशली ये जो करंट आपके चोर और डाकू टोला है इसके साथ। ये विजिट एक ऐसे वक्त पे भी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। ऐसे वक्त पे हुई है जब अफवाहें चलाई जा रही हैं कि जी हमारा मुकमुका हो गया है, ट्रंप साहब हम पे प्रेशर नहीं डालेंगे, सऊदी से हमारी बात हो गई है, उन्होंने मैसेज भेज दिया है, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो इतनी तेजी से पानी पुल के नीचे से गुजर रहा है कि पता नहीं कौन किधर खड़ा होगा। मगर हमें यह पता है कि एमबीजी खड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही इन बेड है इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। शहबाज शरीफ खड़ा नहीं होगा। आसिम मुनीर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हाथ काटने पड़ेंगे, पांव काटने पड़ेंगे अपने, क्योंकि जो नया दौर अब शुरू होने वाला है इसके अंदर इतनी अनसर्टेनिटीज हैं कि किसी को नहीं पता कौन किधर खड़ा होगा। आप क्या समझते हैं? ऑफ कोर्स ये बातें तो हम पहले से करते आ रहे हैं, क्या आप क्या समझते हैं बताएं। अब एक टाइमलाइन आपको मैं दे दूं चीज़ों की, बेसिकली कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। एक तो ये विजिट आ गई, इसके बाद 190 मिलियन पाउंड का जो केस की वर्डिक्ट था, ऑब्वियसली वो भी जीएचक्यू से आना है ऑर्डर के कब ये वर्डिक्ट देना है, और वो कैसा वर्डिक्ट होगा वो डिपेंड करेगा। ये जो बातें चल रही हैं टाइम बाइंग की, बकवासियत है, कुछ नहीं। टाइम बाइंग इज टाइम बाइंग। लेकिन एक और चीज जाते जाते आपकी निगाह में लेके आऊं मैं। 40 दिन से ऊपर हो गए 26 नवंबर में जो इस्लामाबाद सानहा या इस्लामाबाद मैसेकर जिसे कहते हैं उसको, अभी तक हमें नहीं पता कि कितने लोग उसमें शहीद हुए थे। मिसिंग जो लोग गायब हैं अभी तक, उनकी तादाद वैरी करती है 140 से 105 से 45 तक। मगर 40 दिन गुजर जाने के बाद एक शहीद का नाम तो हमें पता है, अनीस सत्ती। और जब अनीस शहीद हुआ था तो उस वक्त इनके वालिद की एक वीडियो आई थी जो बहुत वायरल भी हुई, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि मुझे नहीं पता, मेरी बॉडी नहीं मिल रही बच्चे की, मुझे दे नहीं रहे, ये सब बातें। अब 40वें पे चेलम जो हुआ है अनीस सत्ती का, उसके ऊपर उनके वालिद एक बार फिर बोले हैं। मुख्तसर साहब को मैं सुनाता हूं और फिर शो का इख्तिताम करते हैं। मैं एक वादा करता हूं कि जैसा मेरा बेटा नजरिए का पक्का था, वो मेरा बेटा था, मैं भी नजरिए का पक्का था, तो मेरा बेटा भी नजरिए का पक्का था। आज वो इस दुनिया से चला गया और मैं इसी तरीके से उसी नजरिए पर कायम होता है। तो ये थे अनीस सत्ती के वालिद, और ये कह रहे थे कि मेरे बेटे का अगर नजरिया था तो वो मेरा बेटा था, मेरा भी वही नजरिया है और मैं उससे बैकआउट नहीं हूंगा। ये है जज्बा अभी भी उन लोगों का जो इस पाकिस्तान में, या क्या है पाकिस्तान, उसमें यकीन रखते हैं। क्या है ये पाकिस्तान, क्या माने रखता है ये, क्या हकीकत रखता है ये आपके लिए, मेरे लिए। मैं तो आपसे जिक्र करता रहता हूं कि मैं इसको किस तरीके से देखता हूं, और ऑब्वियसली मुझे
मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली अपने आप को एक्सपैंड करने की, ग्रो करने की, पाकिस्तान को मुख्तलिफ वैंटेज पॉइंट से देखने की, डिफरेंट एंगल से देखने की। लेकिन क्या अनीस सत्ती को यह मौका मिला? आपने इसके वालिद को भी सुना, क्या इसके वालिद को यह मौका मिला? उसने तो अपनी जान गंवा दी उस पाकिस्तान के लिए जो उसके दिमाग में था। लेकिन हकीकतन वो पाकिस्तान नहीं था जो उसके दिमाग में था। वो पाकिस्तान था जो जनरल आसिम मुनीर के दिमाग में था, या उस काबिज टोले के दिमाग में था जिसने गोली चलाई। अब गोली क्यों चलाई, ये सवाल हम पूछते हैं। लेकिन एक इससे भी गहरा सवाल, वो लोग जिन्हें पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया या कम दिया, उन्होंने अपने बच्चे भी गवा दिए। वो बेटे भी मरने के लिए खड़े हो गए उस चौक पे, उस डी चौक पे। क्या डी चौक, डेमोक्रेसी चौक क्या है? जिनको इस मुल्क ने उम्मीद तक नहीं दी। और हम यहां पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इस तरह के सिर्फ हमने ही सैक्रिफाइसेस की हैं। तो आज का इख्तिताम पे उन लोगों के लिए जो आज भी खड़े हैं, जो अपने बेटे बच्चे गवा चुके हैं, उस ख्वाब के लिए जो उन्होंने देखा और अपने बच्चों को दिखाया, लेकिन वो हकीकतन वो नहीं था जो तसव्वुर किया था। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। और अनीस सत्ती समेत और जितने पाकिस्तानी जो शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उन सब के लिए दुआएं करें। अल्लाह हाफ़िज़।